दोस्तों, बिम्स्टेक समिट का सक्सेसफुल दौरा करने के बाद मोदी साहब पहुंच चुके हैं श्रीलंका में और यहां पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने में मिली, मोदी साहब को श्रीलंका की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया और आज जो है मोदी साहब ने हरी झंडी जो है श्रीलंका के रेलवे स्टेशन के अंदर लाई और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस श्रीलंका के अंदर उन्होंने लॉन्च किया। 500 करोड़ का ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जिस श्रीलंका के अंदर आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ह कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज़ में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहाँ कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब वो श्रीलंका जो चाइना के इशारों पर नाच रहा था, आज उसने चाइना का इनडायरेक्टली क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें या जो भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, उन्हें उस तरीके से प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जैसा कि देना चाहिए। शायद दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, हम 6ठी बड़ी आबादी, 5वीं बड़ी आबादी है। इंडिया की बात करें, श्रीलंका में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। अगर बात करें, वो ट्रेड कर रहे हैं अपने नेबर कंट्रीज के साथ, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं काफ़ी देर से ऐसी है कि जो हमारे सियासतदान या हमारे लोग हैं उनको पता नहीं क्यों निचले दर्जे का समझा जाता है या उनको ऐसे हकारत की निगाह से देखा जाता है। वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह में भी हमारी जो लाइफस्टाइल है हमारा, में भी हम लोग उस तरह तरक्की नहीं कर पाए जो दूसरे ममालिक कर चुके हैं और वो जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे, जो एक स्टैंडर्ड है जो दुनिया ने बना दिया हुआ है, जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि हम उनके मुकाबले आ सकते हैं। ठीक हो गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया, श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। इसके अलावा बहुत सी ट्रेड एग्रीमेंट किए, इवन और बहुत से ऐसे जो उनसे एग्रीमेंट किए। क्या वजह है? इंडिया जहाँ पे भी उनका प्राइम मिनिस्टर जाता है, अमेरिका जाता है तो रेड कारपेट पे वेलकम हो जाता है, इजिप्ट जाता है, कतर जाता है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं और बहुत से कंट्रीज के साथ, इवन इस्लामिक कंट्रीज, हम कहते हैं इंडिया हिंदू और ये सब, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे क्या ही मतलब राज हो सकता है। क्या आपके ख्याल से क्या हो सकता है? क्यों नहीं मेरे ख्याल से वो लोग जो है ना अपनी मॉरल और एथिकल वैल्यूज को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का विजिट कितना सिग्निफिकेंट था और ये कैसा रहा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक श्रीलंका ने ऐसा वेलकम नहीं दिया था। आज़म नरेंद्र मोदी श्रीलंका हैं और मेरे ख्याल है उनका टेन्योर ट्रिप खत्म हो रहा है वहाँ पे। आप देखें कि India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज़ द मनी विच हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की। नहीं आया। बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि रिसेंटली कह लें कि श्रीलंका का विजिट करते हुए दिखाई दिए हैं और वहां पर उनको डिफेंस स्क्वायर के अंदर 19 तोपों की सलामी दी गई है, साथ में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। एंड अगर हम श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनके प्रेसिडेंट की बात करें अनुरा कुमारा की, तो रेड कारपेट से खुद उनको रिसीव करके लाए हैं। प्रॉपर कह लें कि एक कंप्लीट पैकेज नजर आया है हमें। नरेंद्र मोदी का एक वार्म वेलकम नजर आया है एंड वहाँ पर डिफेंस और एनर्जी क्राइसिस की बातें की जाएंगी। सर, पॉइंट ये आता है कि हम